Hi guys, this is Zishan Khan and you're watching me on Bazooka. जिस तरीके से पूनम ने कैंसर का वो जो किया था, आपको क्या लगता है कि मतलब वो सही था या फिर उन्होंने जो तरीका अपनाया वो गलत था? यार ज़रा भी सही नहीं था। आई वॉज क्योंकि आई टेल यू वन थिंग। जो दिन मुझे ये खबर मिली थी अबाउट पूनम्स डिमाइज, द फेक डिमाइज ऑफ पूनम, मुझे हम तभी ही यहाँ पर ही आने वाले थे अतरंगी के ऑफिस में फॉर हमारे बागिन के प्रमोशंस के लिए, और वो सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। एंड आई वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक यार, क्योंकि मैं गाड़ी में था एंड अचानक से मैंने ये खबर सुनी। आई वॉज लाइक यार मैं भी इंटरव्यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं। आई मेट पूनम, द लास्ट टाइम आई मेट पूनम वाज एट दिव्या's birthday where she had also announced her engagement. And I've always loved Poonam because Poonam is a very sweet woman, a very very sweet woman. She's always been so good and she's always been this. And जब हम पार्टी में भी मिलते थे, she was like, you know what, अरे यार we should meet and बहुत टाइम हो गया यार, हम सबको साथ में बैठना चाहिए ना। आई वाज लाइक या हाँ आई नो, मैं अंजलि और अली से मिलता हूँ, द नेक्स्ट टाइम वी आर टुगेदर व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन अस, मुनावर फ्री होगा हम उसको भी बुला लेंगे। मतलब जो हम जिन जिन के क्लोज है वो सब आ जाएंगे यार, हम सब बैठ के चिल करेंगे। व्हाई डोंट वी डू ऑल ऑफ दैट। और मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी कि यार ऐसी बात हुई थी, उसके बाद तो पूनम को मिल भी नहीं पाया, क्या हो गया। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड मैंने कहा भी था यार कि आई डिडंट नो शी वाज हाइडिंग दिस पेन। मतलब आई वाज लाइक यार इतनी हंसती रहती थी, खुश रहती थी, एंड फॉर हर टू हाइड दिस पेन, मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी दिमाग में। वो दिन कोई भी एंगल से अच्छा नहीं गया। एंड द नेक्स्ट, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि यार हमें बाइट्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैंने बोला यार गाइस मैं अभी तो नहीं कर सकता, हम कल या परसों कर लेंगे। बिकॉज मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज आई वाज जितना भी टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया है इन लॉकअप, जितने भी बार मैंने उससे मिला हूँ, शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी स्वीट। और मेरे को एक एक धक्का सा लग गया है यार ये सुन के। मतलब मैं आपको इसके बारे में क्या ही बताऊँ। आई डोंट हैव वर्ड्स, I just have, emotions in my heart with whatever has happened. And the next day I wake up and I go to see Poonam. Hi guys, I'm alive. And I'm like, what the? Seriously? Like, that's the most stupidest thing you could ever do. The most stupidest thing you could ever do. And she's like, Arey, no, I was doing it for, cervical cancer ke patients ke liye and this and that. Boss, if you're raising awareness, there are many ways to raise awareness. Faking your own freaking death is not the way to raise awareness. What are you trying to show कि नहीं इतने लोग मरते हैं उससे? अरे of course यार, स्मोकिंग से भी इतने लोग मरते हैं, तो क्या आप you'll fake your death? It is not, it is a very this thing, it's a very stupid PR stunt, I feel. अगर आपको करना ही था ना ये, there are so many ways. अगर मैं as an individual जा रहा हूँ and if I'm promoting such a cause, अगर मैं फ़ोन करके बोल दूँ मीडिया को कि गाइज ये मेरा इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रमोट, मीडिया हंसी खुशी आ जाएगी टू प्रमोट अ गुड कॉज. If there's a celebrity, you go to the hospital, you show कि यार so many people are dying because of this and there's a vaccine to this, so please we need to stop. You show them the reality of why it is dangerous and हमें क्यों इसका वैक्सीन लेना चाहिए. And everyone will support you, from all your friends to people who are not your friends to the media. There is no one who will say no for a good cause. Never. कोई नहीं है, unless that person is really stupid. There's no one who will say no for a good cause. So faking your own death is more of trying to gain attention for yourself, not for the cause. And that is the worst thing. And I feel कि भाई जो भी पूनम का पीआर संभाल रहा है एंड जिसके भी दिमाग में ये आइडिया आया इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट. If unka idea of promotion is to fake someone's death, boss, that is the most stupidest thing. And I am glad that I don't have such people working around me or for me, because it is absolutely pathetic. राइट राइट, क्योंकि ये जब नेक्स्ट डे ये चीज़ें बाहर आई कि वो ज़िंदा है, तो बहुत सारी सेलिब्रिटी ने यही कहा कि अब वो अगर उनकी डेथ भी हो जाएगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी ये सारी चीज़ों से, क्योंकि वो एक ऐसा था, सारी सेलिब्रिटी ने कमेंट किया, सारी चीज़ें किया उस टाइम पे। व्हाट आपका क्या रिएक्शन था मतलब?
जब आपने ये सारी चीज़ें की आपको भी ऐसा लगा कि शायद अगर अब उनके साथ कुछ होगा तो आपको भी बिलीव नहीं होगा? यार मैं इतना तो कठोर दिल नहीं हूँ कि मैं बिलीव नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स मैं बिलीव करूँगा, बट वही हो जाता है ना, यू कैन नॉट बी द बॉय और द गर्ल इन हर केस हु क्राइज वुल्फ। आपको वो स्टोरी तो पता होगी कि एक वो लड़का था जो वुल्फ वुल्फ चिल्लाता था और हाँ, हर टाइम नहीं होता था। राइट, जब उसने राइट। फाइनली वुल्फ चिल्लाया तो लोगों ने बोला अबे यार ये मजाक कर रहा है, तभी वुल्फ सही में आके खा के चले गए। तो बस पूनम वो स्टोरी को याद रखे, उसका मॉरल याद रखे, और आई होप शी डजंट टर्न आउट टू बी द बॉय फ्रॉम द स्टोरी। राइट, आप सही कह रहे हो। वेल, इसके अलावा फैंस पर ऊपर जानना चाहेंगे कि जिशान इसके अलावा क्या कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहते हो अपने फैंस के लिए, कुछ तो होगा, प्लीज़ थोड़ा सा क्लू दे सकते हो आप? यार मैं क्लू अभी फ़िलहाल इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरा माई लिप्स आर सील्ड इस चीज़ को लेके। बट मैं बहुत टाइम से रुका हूँ, लास्ट ईयर आने वाली थी बट थोड़ा सा डीलेस चल रहा है बिकॉज इट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट जोन फ्रॉम टीवी एंड वेब सीरीज़ एंड ऑल ऑफ दिस। मेरी एक मूवी आ रही है अहमद सर के साथ, अहमद खान जो है। बस इतना बोल सकता हूँ कि इट्स गोना बी एन एक्शन पैक्ड मूवी, बहुत मज़ा आने वाला है। और इंशाल्लाह इसी साल हम रिलीज़ करेंगे, तो बस मैं उसके लिए रुका हूँ, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। बट जैसे ही चीज़ें आएगी बाहर देन आई बी फ्री टू टॉक अबाउट इट, तब मैं आपको सब बताऊँगा। बस तब तक के लिए देखते रहिए बज़ुका। बज़ूका। और अगर ऐसा कोई रियलिटी शो जिसमें आप दोबारा जाना चाहो, जैसे नहीं कि सीधा नहीं, मतलब वेट भी नहीं किया जिशान ने, नहीं वेट तक नहीं नहीं किया, नहीं सीधा नहीं। यार, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी यू नो offensive over here, but अभी रियलिटी शोज मेरे को ऐसा लगता है इज़ ऑल अबाउट गॉसिप, इज़ ऑल अबाउट गॉसिप यार। जब जो रियलिटी शोज, चलो लॉकअप तो हमारा फर्स्ट ही सीज़न था एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी ग्रेट सक्सेस, बट स्टुपिडिटीज़ वहाँ पे भी हुई है ना। एंड बिग बॉस, मैं माई पेरेंट्स यूज टू वॉच इट रिलीजियसली फर्स्ट सीजन से ही। और तभी क्या था मालूम है, ऑल दी सेलिब्रिटीज़ कमिंग कम्पीटिंग टुगेदर शोइंग देयर पर्सनैलिटीज़, एंड जिसकी पर्सनैलिटी बेस्ट होगी ना वो लेके जाएगा। टास्क में जो अपना अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो टास्क परफॉर्म करने की, तो आप दिमाग से कैसे वो जीत सकते हो। इट इज़ ऑल ऑफ दोज फन एंड गेम्स, पीपल वुड वांट टू वॉच कि भाई कौन कितना शाना है और किसकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा निखर कर आती है। अभी ये ऐसा हो गया है, इट्स मोर अबाउट गॉसिप, कौन कितनी ज़्यादा गंदगी हमें दे सकता है ना। तुम जितनी ज़्यादा हमको गंदगी दोगे हम तुमको उतना रखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे फैंस के इस पे कि भाई कौन है विनर कौन नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो एसेंस ही चला गया है, और आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टूपिड गॉसिप्स, है ना। अगर मेरे को बैठ के गॉसिप ही करना है तो मैं और दो तीन टॉक्सिक लोगों को बुला के बैठ के गॉसिप ही कर लूँ। एक शो में जाके मैं अपनी पर्सनालिटी क्यों ख़राब करूँ बिटवीन पीपल हु आर टॉक्सिक एंड हु लाइक टू गॉसिप। वेल, अगर आपसे मैं बात करूँ कि बिग बॉस के इतने सारे मतलब 1 टू लेके 17 तक सारे मतलब आ गए, बिग बॉस 17 तक आ चुका है, बट आपके हिसाब से कौन सा जो एक था पूरी इस जर्नी में, आपको कौन सा एक ऐसा लगा कि ये वाला सीजन बेस्ट था? बिग बॉस सीज़न 1 OTT। नाइस, हाँ जिशान, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। उसके अलावा मैं अगर पूछूँ तो उसके अलावा ओटीटी। उसके अलावा मज़ा ही नहीं आया इतना, क्योंकि नाइस। आई टेल यू वन थिंग वाई, मैं आपको बताऊँ क्यों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई फेल्ट दैट द सीज़न 1 देयर वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट था, बट समवेयर द एसेंस ऑफ बिग बॉस 1 2 3 वॉज इन दैट, क्योंकि हम ना रोज़ टास्क करते थे, हमारे कैप्टनसी टास्क होते थे, हमारे नॉमिनेशन टास्क होते थे, हमारे टास्क होते थे, और उस बेसिस पे हम नॉमिनेट करते थे, कैप्टन बनाते थे, ये वो सब चीज़ें होती थी। प्रॉपर था स्ट्रैटेजाइज करना, गेम खेलना, देयर वाज नो गॉसिप। कह रहे सुन और लोगों ने उसमें किया भी कि टाटा बच्चे बाटा बच्चे ये वो, बट that is a part and parcel of everything, but it wasn't purely based on gossip. uh, the rest of the things that I have seen, I have, whenever I've put Big Boss on, लोग ऐसे बैठे हुए, हाँ तेरे को बताया क्या इसने क्या बोला, हाँ मैं सुना, मैं ना अभी तेरे को बता देता हूँ भाई, ये ना ऐसा कर रहा है,
हमको हमारी यूनिटी दिखानी है ये वो। तुम 2 घंटे बाद वापस लाइव चालू करो, यही हो रहा है। हाँ सुन, आज खाने में ना ये लोग को मैंने बोला था ये बनाना है, पर ये लोग ने नहीं बनाया। ये लोग अभी कर रहे हैं ना, हम लोग भी अभी दिखाएंगे ये लोग को। दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन भाई। मेरे को टास्क देखने हैं, मेरे को देखना है हु इज़ केपेबल ऑफ डूइंग वॉट। आई डोंट टू सिट एंड वॉच गॉसिप यार। मैंने कहा ना, वो मेरे बिल्डिंग में आंटियाँ नीचे बैठती है। आंटी लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, मैं अगर सच कह रही हूँ। बोलेंगे आ जाओ आप बिल्डिंग के नीचे आओ, मैं आपको वहीं अगर मिलूंगी। अगर मेरे को ऐसा ही गॉसिप ही बिग बॉस देखना था तो मैं वहाँ नीचे जा चला जाता और बैठ जाता ना। आपको जाना है, पता है ना आपको? कहाँ? बिग बॉस में? नहीं, फिर से घर घर नीचे घर? आंटियां मिलेंगी ना फिर से। नहीं वाह बेटा, वो, आपने ऐसा कहा। हाँ मैं बोलूँगा नहीं आंटी, वो जो मैं पहली बिल्डिंग में रहता था ना, मैं वो वाली आंटी होगी। ओके नाइस, ये सही। आंटी लोग ही आपके बारे में बात करें। हाँ वो कौन सी आंटी है, वो राज इसी के साथ चला चला जाएगा। जाएगा। ओके, सो लास्टली आपके जो फैंस है इतना प्यार देते हैं आपको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे फैंस के लिए मेरा प्यार हमेशा ही अवेलेबल है उनके लिए। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, कि उन्होंने बी वॉट एवर कम वॉट में, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और उन्होंने बहुत सब्र दिखाया है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि हमारा जो मूवी आने वाली थी वो भी लास्ट ईयर आने वाली थी, थोड़ी डिले हो गई। हमारा ये बागिन जो शो आने वाला था वो भी लास्ट ईयर आने वाला था, वो अब रिलीज़ हो रहा है। तो मैंने उन्हें वही कहा था कि गाइज़ थोड़ी डिलेज़ है थोड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो सबको देखनी पड़ती है। वी एज एक्टर्स डू आवर वर्क एंड वी आर डन, बट उसके पीछे बहुत चीज़ें होती है जो पीपल हैव टू वॉच आउट फॉर। तो वो सब की वजह से चीज़ें हो रही थी, और बस आप लोगों ने सब्र दिखाया। मेरा शो अब आ रहा है बागिन, स्टार भारत पे आएगा 9 बजे, प्लीज़ आप वो देखना। और मेरी मूवी भी इंशाल्लाह इसी साल रिलीज़ हो जाएगी। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए करता हूँ, आपके प्यार के लिए करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बहुत 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 सारा प्यार देना, और देते तो हो आप, बस देते रहना, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना। आई लव यू गाइज़ विथ ऑल माई हार्ट, एंड आई होप कि मैं आपको आने वाले 100 साल तक और एंटरटेन ऐसे ही करता रहूँ। आई लव यू गाइज़।